नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। मृतक पुत्र को न्याय दिलाने के लिए दर दर भटक रहा बूढ़ा बाप, अपराधियों की नहीं हुई गिरफ्तारी। पिसावा सीतापुर में बूढ़े माँ बाप अपने मृतक पुत्र को न्याय दिलाने के लिए दर दर भटक रहे हैं, तो वहीं भाई के आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहा। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के जनपद पिसावा थाना क्षेत्र का बताया गया है, जहां लगभग 9 महीने पहले थाना पिसावा क्षेत्र में शव पेड़ से लटकता पाया गया था। आरोप है कि ससुराल युवक को मार कर पेड़ से टांग दिया था, किंतु वही पुलिस का कहना है कि युवक ने अपने आप हत्या की है। पीड़ित पक्ष ना तो पुलिस पर भरोसा कर रही है और ना ही मृतक के ससुराल वालों पर। मृतक के परिवार का कहना है कि ससुराल पक्ष के युवक की हत्या की है और हत्या करने के बाद आत्महत्या का रूप देने का काम किया है। इस घटना को लेकर पीड़ित पक्ष मुकदमा दिखाना चाहता है, किंतु पुलिस ने मुकदमा नहीं लिखा, जिस पर पीड़ित परिवार न्यायालय के शरण में गया और आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया। न्यायालय द्वारा मुकदमा तो लिख लिया गया, किंतु आरोपियों को अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई, जिसको लेकर पीड़ित परिवार न्याय पाने के लिए दर दर भटक रहा है। पीड़ित पक्ष का कहना है कि युवक हरिद्वार में कार्यकर्ता था, उसे बुलाया गया और ससुराल पक्ष की तरफ से उसकी हत्या कर दी गई। हालांकि अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी तो नहीं हुई है, किंतु आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर पीड़ित पक्ष दर दर भटकता हुआ नजर आ रहा है। अब इस घटना को लेकर हत्या है या फिर आप हत्या, यह तो एक जांच होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। फिलहाल पीड़ित पक्ष की तरफ से न्यायालय के माध्यम से आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब आगे किस प्रकार से पुलिस अपनी कार्रवाई करती है, पीड़ित को न्याय दिलाएगी या फिर कोई सच को सामने लाएगा, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजा करण सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। आज ऐसी एक विडंबना है जो एक भाई अपने भाई को न्याय दिलाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। बताया जाता है कि एक ऐसा शख्स जो अपने ससुराल में गया और फिर लौट कर नहीं आया, लौट के आई तो उसकी लाश। ऐसा क्या कारण हुआ, ऐसा क्या गुनाह हुआ जो उस व्यक्ति को सुसाइड करना पड़ा, आत्महत्या करना पड़ा, ये पुलिस का कहना है। परिजनों का दावा है कि उसकी हत्या करके उसको लटका करके उसको मार दिया गया। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर जिले के थाना पिसावा क्षेत्र का बताया जा रहा है। जो हमारे बीच में मृतक के भाई मौजूद हैं, उनसे चर्चा करेंगे आखिर ये घटना कैसे घटी, क्या कारण रहा। जो संज्ञान में आया है, आपके भाई एक पेड़ में फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली, क्या मामला पूरा है बताएंगे आप? हमारे यहाँ भाई हरिद्वार में जॉब करता था, जिसके चलते उसके ससुराल वाले ने फोन करके उसकी साली की शादी फाइनल कर रहे थे। बोले थे आके लड़का देख लो, और लड़के की उम्र बहुत ज़्यादा होने के कारण लड़की मना कर रही थी कि मैं शादी वहाँ पे नहीं करूँगी अपने बहनों से, पर उनके माँ बाप लोग उनके ज़बरदस्ती शादी कराना चाहते थे। उसी विवाद में उसकी जहाँ शादी फाइनल कर रहे थे उनका नंबर दिया गया, हमारे भाई से उसका वाद विवाद हुआ। उस वाद विवाद में उसको धमकाया गया कि तुमको आके मुफ्ताबाद में ही मार के हम वही नाले के पास डाल देंगे। ये आपके भाई को धमकाया गया। उसकी रिकॉर्डिंग भी मौजूद है और घटना स्थल पे पिसावा गए थे हम लोग रिकॉर्ड FIR दर्ज करवाने के लिए, तो वहाँ पे FIR भी नहीं दर्ज की गई थी हम लोगों की। अच्छा, ये कब की घटना है, कब का है मामला? ये 19 जनवरी को मिट्टी मिल गई थी हमको, संडे वाले दिन 19 जनवरी जी, और 17 तारीख को धमकाया गया था रात में उसको। तो पुलिस वालों का कहना है कि वो ऑटोमेटिक पेड़ से लटक रहा है अपने हाथ, जबकि रिकॉर्डिंग भी है और पुलिस वाले ये कह रहे हैं कि उसके विवाद बीवी से हुआ था इसीलिए लटक रहा है। अच्छा, मान लीजिए आपने काफी दौड़ भाग की, न्यायालय गए, न्यायालय से आपने मुकदमा लिखाया, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में भी उन लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं की अभी तक। यही एक बात कहते हैं कि विसरा जांच जब तक नहीं आएगी तब तक हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। तो विसरा कब तक जांच आएगी, कुछ बताया उन्होंने? ये कुछ नहीं बताया विसरा जांच आने में 1 साल भी लग सकता है, 6 महीने भी लग जाते हैं। अच्छा, कितना, कैसे, क्या, कितने लोग इसमें शामिल थे? जो हत्या बता रहे हैं आप, जिससे किस हत्या की गई है, तो कितने लोगों को शामिल किया है? हम लोगों को आस पड़ोस से ये सुनने में आया है कि कम से कम उसमें 5 से 6 लोग निर्भर थे, और बाद में पता लगा कि उसमें 7 लोग हैं टोटल। 7 लोग हैं जी। तो आपको ये कैसे सूचना मिली कि आपके भाई ने सुसाइड किया या उसकी हत्या, क्या कैसे का सूचना ये सूचना हमको मिली थी कि उसके ससुर ने ही हमको फोन करके बताया था कि तुम्हारा भाई आम की पेड़ से लटक रहा है। हाँ। तो वैसा कैसा क्या माहौल रहा वहाँ का? जब आप लोग गए होंगे, देखा होगा कि ऐसे नज़ारे को, तो कैसा क्या वहाँ पर लग रहा होगा कि एक गमगीन है या कैसा क्या है? वहाँ पे तो कुछ भी दृश्य ऐसा नहीं दिखाई दे रहा था जिससे आत्महत्या की हो, क्योंकि पेड़ पे चढ़ने के निशान भी बने हुए थे, मिट्टी भी लगी हुई थी घटनास्थल पे, और एक टीम आती है जो बाहर से जांच के लिए, तो वहाँ से आम के पेड़ की मिट्टी और सब छुड़ा के लेके गई थी।
उसकी भी हम लोगों को कोई जानकारी नहीं मिली कि वो किसके पैर की मिट्टी थी, क्या था। बाकी रिपोर्ट कोई नहीं आपको दी बाकी गई? कोई रिपोर्ट नहीं दी गई। अच्छा, इससे मुकदमा तो लिख लिया गया, 7 लोगों के विरुद्ध में है, अब क्या चाहते हैं आप? मुकदमा लिख लिया गया है, उसमें हम लोग चाहते हैं कि अधिक से अधिक कार्रवाई हो और इन लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। अच्छा, कौन कौन लोग शामिल, क्या नाम कुछ मालूम है लोगों के? हाँ, नाम मालूम है। हमारे भाई के ससुर हैं नरेंद्र सिंह, उनके भाई एक हैं, और इधर मछरेटा में शाहपुर के हैं 3 लोग। एक बालजती हैं जिन्होंने धमकाया था, और शुभदन सिंह हैं, महेंद्र सिंह हैं, और एक लोग हैं। अच्छा, आपके भाई का क्या उम्र होगी, क्या नाम था? हमारे भाई की उम्र समथिंग 22 साल थी, नाम जसदीप सिंह। ये शादी कब हुई थी आपके भाई की वहाँ से? भाई की शादी 2023 में हुई थी, मार्च में 10 मार्च को। 2023 में हुई थी, मतलब अभी 2-2.5 साल हुए हाँ, थे। 2 से 2.5 साल में है अभी। तो क्या उम्मीद लगती है आपको, आपको न्याय मिलेगा? न्याय मिलने की उम्मीद तो पूरी है। आपका नाम? सतीश सिंह। तो देखा, ये सतीश सिंह जी थे जो मृतक के भाई हैं, जिन्होंने बताया कि हमें शासन पर और प्रशासन पर, कानून पर भरोसा है, हमें न्याय मिलेगा। लेकिन प्रश्न यहाँ पर एक ये उठता है कि एक पीड़ित को इस प्रकार से पुलिस कैसे कह सकती है कि जब तक हमें वो चीजें नहीं मिलेंगी तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। एक हत्या का मामला है, मान लिया जाए कि उसने आप हत्या की, सुसाइड किया है, तो ऐसी क्या स्थितियां आ गई, क्या परिस्थितियां आ गई कि व्यक्ति को अपनी जान गंवानी पड़ी। ये विशेष जांच का बहुत बड़ा मामला बनता है और इसमें जांच होनी चाहिए। जब तक इस पर जांच नहीं होगी तब तक पूरे तथ्य, पूरे सबूत सामने नहीं आएंगे। हालांकि पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, और किस स्तर से कार्रवाई ले जाएगी, क्या पीड़ितों को न्याय दिलाएगी और अपराधियों को सजा दिलाने में सक्षम होगी, ये तो फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन यहाँ पर उनके, जिसे देख सकते हैं बीच में हमारी बूढ़ी मां की बैठी हैं, ये अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रही अपने पुत्र के वियोग में, क्योंकि इनका पुत्र अब इनके बीच में नहीं रहा, जो एक बहुत बड़ा सहारा था, एक भाई का कंधा था, जो एक दाहिना बाजू कहा जाता है, अब वो नहीं है। लेकिन यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि इस प्रकार से घटनाएं अगर हो रही हैं तो अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, इन लोगों को भी कहीं न कहीं नुकसान पहुंचा सकते हैं। मेरा प्रशासन से अनुरोध है कि ऐसे लोगों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेजकर पीड़ितों को न्याय दिलाने का कार्य करें। यही एक सच्ची इन लोगों के लिए न्याय कारगारी होगी। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान।